वापसी की मांग ली गई है, लेकिन अभी भी बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं किसान, डटे हुए हैं किसान। और उनका कहना है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलती, कुछ और 6 मांगे जिनको लेकर उनकी तरफ से ये रुख रखा गया है, तब तक बॉर्डर से नहीं हटेंगे। वहीं आज भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं बॉर्डर्स पर। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी या सिंगू बॉर्डर पर यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की धमकी भी आज दी गई है। 1 साल इस प्रदर्शन को पूरा हो गया है। जो प्रमुख मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी की, वो मांग मान ली गई है, लेकिन एमएसपी पर अब गारंटी चाहते हैं, शहीद किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा चाहते हैं। ये अलग अलग चीजें जो उनकी तरफ से कही जा रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां फिर से प्रदर्शनकारी किसान पहुंचने लगे हैं। ट्रैक्टर्स के जरिए सुरक्षा सख्त कर दी गई है बॉर्डर्स पर, जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, कानून वापस हो गए हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए मुहर कैबिनेट की मीटिंग में लग चुकी है और अब बिल लाया जाएगा शीतकालीन सत्र में। लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसान डटे हुए हैं। एहतियातन आज के दिन के ऐलान को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ये 5 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार किसान अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से खुले मन से उनकी तरफ से यह कहा गया कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी किसानों की चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा को और कड़ी कर दिया है, चाक चौबंद कर दिया है। कोशिश ये है कि जो धमकी दी गई है ट्रैक्टर मार्च की, कुछ अप्रिय स्थिति सामने ना आए। देश की राजधानी दिल्ली में बॉर्डर्स पर जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये दिल्ली पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है। और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है, उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। और कोई भी प्रकार का गैर कानूनी एक्टिविटी या कोई उपद्रव या किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए और कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले पाए, इसके लिए हम जो भी उचित पुलिस इंतजामात होता है, पेशेदार तरीके से उसको लगाए हैं और यही इंतजाम वहां पे लगा रहे। तो दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर ली है, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी अड़े हुए हैं, एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है राकेश टिकैत का, सुनिए जरा। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाम मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डर पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से मृदुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं सिंगू बॉर्डर से अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन पहले मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, राकेश टिकैत अपने रुख पर कायम है, कह रहे हैं रास्ते खुले मिलेंगे तो ट्रैक्टर लेके पहुंचेंगे। राकेश टिकैत, आखिर उनको ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा कि जो उनकी प्रमुख मांग थी उसे मान लिया गया, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर ये हट क्यों, फिर बॉर्डर्स का घेराव क्यों? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आसपास आप देखेंगे किसान बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच चुके हैं और जो किसान हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। भले ही बिल वापस हो गए, लेकिन प्रमुख मांग जो है वो एमएसपी की है और वो बहुत महत्वपूर्ण मांग है। राकेश टिकैत इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को उनकी फसल का दाम मिलना चाहिए, इसलिए जब तक एमएसपी के कानून पर कोई बात नहीं बनेगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए किसान यहां पर अभी भी डटे हुए हैं। आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने जरूर अपने कदम पीछे उठा लिए हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर क्या फैसला होगा इस पर संशय बना हुआ है। तमाम लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा संघर्ष जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, वो लगातार इस बात को मान रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, इसलिए तैयारी यहां पर की जा रही है। और आपने जिस ट्रैक्टर मार्च की बात की उसको लेकर भी तैयारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक यहां पर हम किसानों के टेंट के पास हैं और इसके ऊपर ब्रिज है, वहां पर तैयारी की जा रही है 29 नवंबर की, जब ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जाएगा। और ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी राकेश टिकैत के साथ जो तमाम किसान संगठन है, जो तमाम किसान हैं, जो तमाम किसान नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हां, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो ये तस्वीर अभी तक की आप देख रहे हैं और अभी इसी वक्त कुछ और महत्वपूर्ण है, मांगे जरूर है किसानों की और हंगामा भी हो रहा है, शोर भी हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है वो यही बताने के लिए काफी है कि एमएसपी के कानून को लेकर किसान बने रहेंगे और डटे रहेंगे।
बिल्कुल मृदुला, आप हमारे साथ जुड़ेगा। अंजू निर्वाण भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। सिंगू बॉर्डर पर क्या आप किसानों की आने का सिलसिला शुरू हुआ है? क्या कुछ आप वहां देख पा रही हैं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही वो सिंगू बॉर्डर है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 26 नवंबर 2020 का वो दिन था जब पंजाब से किसान जो आए वो दिल्ली बॉर्डर पर यहाँ सिंगू बॉर्डर पर आए और यहाँ पर बहुत अफरा तफरी तमाम चीजें रहे। पूरा एक साल हो गया आज इस बॉर्डर पर किसानों को डटे हुए। हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने ये बिल वापस ले लिया है उसके बाद भी यहाँ पर जो किसान हैं वो इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि एमएसपी पर भी कानून बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जितने भी किसान नेता हैं वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। इसी वजह से अभी तक जो किसान है वो यहाँ से बॉर्डर से हटे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हम बीते दिनों की सारी तस्वीर देखें, ये वही सिंगू बॉर्डर है जहाँ पर एक आदमी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे दाग इस आंदोलन पर लगे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पे ये बोला है कि अब ये कानून, हम एक बार यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे, जिस तरीके से सरकार ने ये बोला है कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं और अब किसान से भी प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अब आप अपने अपने गांव की ओर चले जाएं, अपने अपने खेतों की ओर चले जाएं। और आप ये देखिए कि किसान जो है अभी भी यहाँ से हटे नहीं है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर एक एक गाड़ी को चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा इसी जगह पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। ये वही सिंगू बॉर्डर है जहाँ पर एक आदमी का हाथ और पैर काट के लटका दिया गया था। इसी तरीके ये जो जितने लगातार जो आंदोलन ये चल रहा है, इस आंदोलन पे अंजू, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव आया और ये पता है कि एक बिल लाया जाएगा शीतकालीन सत्र में। शीतकालीन सत्र भी आने वाला है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या इसे एक दूसरा एंगल देने की कोशिश है? यूपी चुनाव क्योंकि है इसलिए यहाँ से किसान नहीं हटना चाहते। राकेश टिकैत की क्या मंशा लगती है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, इसी वजह से उसी का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए तमाम जो नेता हैं, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने राकेश टिकैत का नाम लिया, राकेश टिकैत के लिए तो ये वही राजनीतिक अपना एक कह सकते हैं कि जमीन भुनाने का ये सबसे आसान तरीका है। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि किसान यहाँ से वापस ना जाए और लगातार जितना पैनिक किया जा सके उतना पैनिक किया जा सके। 29 नवंबर को जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम रैली करेंगे, भाई जब सरकार ने आपका बिल वापस ले लिया है तो किस बात की आप रैली करना चाहते हैं? कोई सवाल ये राकेश टिकैत से भी पूछे तो सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार ये बिल, ये जो मुद्दा है ये बना हुआ है, लेकिन अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये बल्कि एक राजनीतिक जमीन बन गई है इन किसान नेताओं की। बिल्कुल अंजू, तो साफ तौर पर ये जो प्रदर्शन है ये जारी है। अब जब 3 कृषि कानून वापस हो गए तो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, किसानों को मुआवजा चाहते हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं राकेश टिकैत और बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। पीएम के ऐलान के बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एक बार फिर जमावड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले कानून के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है 29 नवंबर को देखते हुए कि आगे संसद की तरफ कूच करने वाले हैं किसान, उसको लेकर वो तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है? रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। एमएसपी समेत कई मुद्दों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीकेयू नेता राकेश टिकैत किसानों की आड़ में लगातार बीजेपी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार के सबसे बड़े ऐलान के बाद भी अड़ियल रवैया दर्शाता है कि इस पूरे मुद्दे को यूपी चुनाव में भुनाने की कोशिश चल रही है।